हाय एवरीवन, HTML के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग विथ टेबल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर मैंने बात किया कि भाई टेबल्स क्या होती हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर टेबल्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब हम एक वेब पेज की तरफ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको समझाया है कि टेबल का काम एक तो होता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाना, ठीक है। दूसरा काम होता है कि यूजर इंटरफेस को भी डिज़ाइन करना, मतलब अगर आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखाना है तो वहाँ पर भी आप टेबल यूज कर सकते हैं, और पूरे वेब पेज को थोड़ा बेहतर ढंग से सजाना है तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो मोटा मोटा टेबल को बनाने के लिए जो हमारे पास टैग होता है उसका नाम है टेबल टैग। इसके तमाम एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे बॉर्डर, अलाइनमेंट, ठीक है, विद, ये बॉर्डर सेट करता है, अलाइनमेंट सेट करता है, विथ सेट करता है, बैकग्राउंड कलर सेट करता है, बैकग्राउंड इमेज सेट करता है, हाइट सेट करता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग यूज करेंगे अपने एग्जांपल में इन सब का। और एक आप देखिए यहाँ पर, जैसे अब यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नीचे बनाया है, जैसे आप समझिए कि एक टेबल है। तो इस पूरे टेबल को बनाने के लिए हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होने वाला है उस टैग का नाम है, जैसे इस पूरे टेबल को मैं कहूँ तो बनाएंगे टेबल नाम के टैग से, ठीक है। उसके बाद जो ये रो है, ये जो पर्टिकुलर रो है, इस रो को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? TR टैग से, टेबल रो टैग से। और इस टेबल रो के अंदर ये जो कॉलम बने हैं, ये जैसे ये मान आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कॉलम बने हैं, इन कॉलम को इंडिविजुअल मैप हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम मैप कर सकते हैं TH से, या तो हम मैप कर सकते हैं TD से। अब दोनों में क्या फ़र्क है? TH अगर आप इसको, मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो आपके कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं, इनको थोड़ा बोल्ड रखना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल करिए? TH। तो TH क्या करेगा? थोड़ा इसको बोल्ड कर देगा। और नॉर्मल वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो आप TD इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल है, टेबल में ये एक रो है, इस रो के अंदर ये 3 कॉलम हैं, और फिर इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो अब आइए इसका हम लोग कोड करके समझते हैं, ठीक है। तो अगर इसके कोड को आप करने जाएं तो पहले में एक रो है और इसमें नेम, एज, एड्रेस है, ये थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए, तो TH हम लोग इसके अंदर लगा देंगे। आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H1, हमने कहा कि सिंपल टेबल एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने टेबल इस्तेमाल किया, ये टेबल। अब टेबल का भी मैंने कुछ नहीं सेट किया, अभी मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ, एक TR। इस TR के अंदर जो पहली हेडिंग थी क्या था? नेम। दूसरी हेडिंग क्या थी? एज, तो ये TH एज। और तीसरी हेडिंग क्या थी? TH, यहाँ था एड्रेस आपका, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके अंदर एक TR लगा दीजिए। इस TR के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये आपने कहा TD, ठीक है। जैसे मैंने कहा अनुज, फिर TD, मान लीजिए मैंने एज बोला उसका 25, और फिर TD एड्रेस मान लीजिए मैंने बोला दिल्ली। इस तरीके से जितने भी रिकॉर्ड आपको देने हैं आप दे सकते हैं। TR के अंदर मैंने कहा TD कमल, फिर TD 34, और फिर TD, ठीक है, कानपुर। इस तरह से जितने रिकॉर्ड आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये मैंने बना दिया आपको। अब इसको अगर आप रन करा के देखना चाहें, जैसे अगर मैं इसको रन करा के देखूं, तो अब मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, Ctrl+S दबा के मैंने सेव कर दिया, और मैंने ब्राउज़र खोल रखा है ऑलरेडी, मैंने इसको सिर्फ रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए आ गई सिंपल टेबल एग्जाम्पल। लेकिन ये देखिए ध्यान से, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिंपल ऐसे डेटा दिख रहा है। तो अब आइए एक एक करके हम लोग इसको सेट करते हैं। जैसे टेबल में बॉर्डर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे कहूँगा बॉर्डर, और बॉर्डर इक्वल टू टेबल का जो भी बॉर्डर आप देना चाहें, जैसे आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं 2, ठीक है। तो आप देखिए, इसको रिफ्रेश करिए, टेबल की बॉर्डर कितनी हो गई? 2। अब टेबल में आप टेबल की विड्थ देना चाह रहे हैं तो टेबल की आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, टेबल की विड्थ दे दीजिए। तो टेबल की विड्थ कितनी होगी? टेबल की विड्थ आप मान लीजिए कि आपने कर दिया कितना, मान लीजिए 500 पिक्सल, ठीक है। तो टेबल की विड्थ हो गई 500 पिक्सल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल की विड्थ हो गई आपकी। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया। टेबल की विड्थ आप देख सकते हैं 500 पिक्सल। टेबल को अगर आप सेंटर में लेना चाहते हैं तो आप कर दीजिए अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर। ये क्या हो गया, टेबल आपकी सेंटर में आ गई, ठीक है।
फिर अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं आप, इसको आप कर सकते हैं बीजी कलर इज इक्वल टू, आप क्या कर दीजिए, मान लीजिए आपने कहा कि येलो, ठीक है, बीजी कलर जैसे ही आपने कर दिया येलो तो क्या हुआ, टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, टेबल का बैकग्राउंड कलर हो गया आपका येलो, आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि ये हमने टेबल के सारी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल यहाँ पर कर डाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके की। तो अब इसमें अगर बैकग्राउंड हम लोग यूज कर लेंगे तो बैकग्राउंड यूज करने में क्या होगा कि बैकग्राउंड यूज करने के दौरान अगर आप इसको मान लीजिए अगर आपने बैकग्राउंड यूज कर लिया तो फिर क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाएगी। अगर आप इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसको इमेज को सेट, ठीक है। वेट अ मिनट, ये आपने ये कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपकी सिंपल टेबल है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ये सिंपल टेबल किस तरीके से दिखती है, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए, अब ये तो सिंपल टेबल है, ये हमने सिंपल टेबल यहाँ पे बना लिया, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब इस तरह की टेबल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। क्यों कॉम्प्लेक्स टेबल में बोल रहा हूँ, जरा आप गौर से सोचिए। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम फिक्स थे कि यहाँ पे 3 रो और उसी के हिसाब से सबके अपने अपने कॉलम थे, इसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। किस तरह की समस्या है कि यहाँ पर ऊपर देखिए 2 कॉलम है, नीचे 4-4 कॉलम है, ऊपर तो 2 ही कॉलम है, नीचे 4-4 कॉलम है। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमको इसको करना होगा, यहाँ पर टेबल के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं कि यहाँ पे टीडी के या टीएच के दोनों के एट्रीब्यूट होते हैं, रो स्पैम रो को मर्ज करने के लिए और कॉल स्पैम कॉलम को मर्ज करने के लिए। जैसे अगर आप देखिए तो नीचे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, ऊपर कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला 1 कॉलम नीचे वाले 2 कॉलम के बराबर है। तो ये कितने कॉलम को मर्ज कर रहा है, 2 कॉलम को मर्ज करके 1 कॉलम बन रहा है। सिमिलरली नीचे वाले 2 कॉलम ऊपर वाले ऊपर वाला 1 कॉलम नीचे वाले 2 कॉलम के बराबर है। तो ये कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो अगर हमें ऐसी टेबल स्ट्रक्चर कभी बनाना हो तो आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर मैं दूसरी टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं और ये आप देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, H1 कॉम्प्लेक्स टेबल एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स टेबल एग्जाम्पल, ये लिया आपने। अब यहाँ पे फिर से मैं टेबल बनाता हूँ, ये टेबल कुछ गड़बड़ लग गया, फिर से आइए, ये टेबल में मैंने बॉर्डर सेट कर दिया इस बार। तो बॉर्डर सेट कर दिया कितना, मान लीजिए 2, और विड्थ थोड़ी सेट कर दीजिए, थोड़ा बड़ा लगेगा तो अच्छा लगेगा। आपने कहा विड्थ इक्वल टू, मान लीजिए आपने कहा कि 500 पिक्सल, ठीक है, ये कर दिया आपने। अब क्या करना है, आपको एक यहाँ पे TR लगाना है, ठीक है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने कॉलम है, यहाँ पर 2 कॉलम है, ठीक है, नेम और एड्रेस 2 कॉलम है। तो अब इन 2 कॉलम को पहले हम 2 ही कॉलम को बनाते हैं, अभी हम उसको छोड़ देते हैं कि ये कैसे मर्ज होगा। तो TD हमने पहला कॉलम क्या बनाया, नेम, और दूसरा कॉलम क्या बनाया हमने, एड्रेस, ठीक है। अब नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में कितने हैं, 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो क्या कर सकते हैं आप, TR, और TR के अंदर आपने कहा कि TD, पहला है फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर क्या है लास्ट नेम, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर क्या है TD के अंदर सिटी, और फिर TD के अंदर क्या है स्टेट। आप जो देना चाहें, आप इसको TS भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है जो देना चाहें। अब मान लीजिए मैंने कहा TR, इसके अंदर मैं वैल्यू भर देता हूँ। पहले कॉलम में फर्स्ट नेम है तो मान लीजिए मेरे दोस्त अनुज, ठीक है। दूसरे कॉलम में मैंने कहा कि कपूर, तीसरे कॉलम में मान लीजिए कि मैंने बोला मान लीजिए कानपुर बोल दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने कहा कि TD UP बोल दिया। ऐसे जितने मन करे उतना बना लीजिए, मैं बार बार बनाऊंगा नहीं, आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट 2-3 टाइम्स। ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर इसको आप देखिए, एक बार इसको रिफ्रेश करिए। अब देखिए कॉम्प्लेक्स टेबल एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 टेबल्स आपस में, यहाँ पे 2 ही कॉलम हो रहे हैं, इधर वाले कॉलम ब्लैंक छूट गए क्योंकि आपने 2 ही बनाया है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि ये ऊपर वाले जो 2 कॉलम हैं, ये ऊपर वाले जो 2 कॉलम हैं, 1 कॉलम है ये 2 के बराबर है, तो आप कहेंगे कॉल स्पैन 2। सिमिलरली इसके साथ भी आप यही कहेंगे, क्या, कॉल स्पैन 2। बस सेव करके इसको रन करा दीजिए, ठीक है।
ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो प्रॉब्लम थी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, टेबल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है और इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि टेबल बनेगा कैसे, ठीक है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।